नमस्कार, मैं रूपकिशोर राजपूत। क्रांतिकारी खबर में आपका स्वागत है। आइए ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के शहर अलीगढ़ में। यहाँ पर व्यापारियों की समस्या के निदान हेतु संघर्ष समिति का गठन किया गया। आइए जानकारी करते हैं समिति के अध्यक्ष से। आज इस पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया है। जैसा कि शहर के अंदर आम व्यापारी बहुत परेशान चल रहा है, उसकी समस्या का निदान करने के लिए किसी भी अन्य व्यापार मंडलों के पास समय नहीं है। दर दर भटकने के बाद जब व्यापारी मजबूर हो जाता है और सरकारी महकमे में अपनी समस्या को लेकर जाता है तो उसका अनाप शनाप शोषण होता है। हमें जब इस बात का ज्ञान हुआ कि व्यापारी तो हमने ये प्रयास किया है कि क्यों न व्यापारी से सीधे सीधे वार्ता की जाए और उसकी समस्याओं को निदान करने के लिए पहल की जाए। उसी के संदर्भ में हमने आज आर्य समाज मंदिर पर अपना ये 2 बजे से और 4 बजे तक का बैठने का स्थान निश्चित किया है। हर रविवार को हमारे यहाँ व्यापारी मंडल के सभी पदाधिकारी बैठा करेंगे और जो भी व्यापारी की लिखित समस्या होगी जो भी व्यापारी की समस्या होगी उसको लिखित के रूप में हमें देनी पड़ेगी। लिखित इसलिए व्यापारी से समस्या मांग रहे हैं जिससे कि हमारे पास उसका पूरा रिकॉर्ड बन जाए और अगर हम उसकी समस्या का निदान कर देंगे तो हम उसका भी रिकॉर्ड अपने पास रखेंगे। तो हम आपके माध्यम से ये चाहते हैं कि हमारी बात प्रत्येक व्यापारी तक पहुँचे और उसकी जो भी समस्या हो, और इतवार के अलावा भी अगर वो हमसे संपर्क करना चाहता है तो वो अपनी लिखित समस्या हमारे अगर पर्सनल नंबर उसके पास है उनको नंबर पर कांटेक्ट करके हमारे घर पर, हमारे दुकान पर वहाँ दे सकता है। मगर समस्याओं पर जो विचार होगा वो हर इतवार की इतवार उसकी समस्याओं पर विचार किया जाएगा और किस तरह से समस्याओं का निस्तारण करना है उस पर हमारी समस्त कार्यकारिणी बैठेगी और जो भी उसकी रणनीति बनेगी उसके आधार पर संबंधित अधिकारियों को हम उसके जाकर मिलेंगे और संबंधित व्यापारियों को जिनकी समस्या है उनको साथ लेकर चलेंगे। और आपके माध्यम से एक बात और बता देना चाहता हूँ कि ये बात निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी का शासन केंद्र में और प्रदेश में, मगर बहुत से विभागों के पदाधिकारी, बहुत से विभागों के अफसर राजनीतिक कारणों से हो, किसी भी कारणों से हो, आम व्यापारियों की समस्याओं की ओर नहीं देख रहे और उनका निदान नहीं कर रहे। उनको हम चेतावनी देना चाहते हैं कि वो जाग जाए और वो सुधर जाए। अगर सरकारी विभाग के अफसर नहीं सुधरे तो ऐसा भी हो सकता है कि हमने उस ऑफिस के खिलाफ अपनी व्यापारी संघर्ष समिति के माध्यम से एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और उस अधिकारी को मजबूर करेंगे कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम ना करे और व्यापारी हित में कार्य करे और व्यापारियों की समस्याओं का निदान करने में अपनी पहल दिखाई। जय उद्योग, जय व्यापार, व्यापारी एकता जिंदाबाद। व्यापारी संघ समिति में कितने पदाधिकारी बनाए गए हैं अभी तक? हाँ, इधर नाम बताएं पहले। मैं मनीष अग्रवाल बोल, मुख्य संयोजक अलीगढ़ व्यापारी संघ समिति। व्यापारी संघ समिति में लगभग 100 लोगों का एक सदस्यता का वो है और इसमें लगभग 35 से 40 लोगों का एक बोर्ड बना हुआ है जो कि प्रत्येक व्यापारी हमारा हर समस्या में हमारे साथ रहता है और कंधे से कंधा मिलाकर चलता है। और हमने ये प्रण लिया है कि अलीगढ़ के किसी भी व्यापारी को किसी भी विभाग से उत्पन्न नहीं होने देंगे, चाहे कोई सा भी विभाग हो। उसकी समस्या के लिए हमने 2 से 4 बैठेंगे प्रत्येक रविवार को और जो समस्या होगी उसकी समस्या के लिए हम हमेशा तत्पर हैं। अलीगढ़ व्यापारी संघ समिति कंधे से कंधा मिलाकर उसके साथ खड़ी है। क्यों आवश्यकता पड़ी संघ समिति की? संघ समिति की जो आवश्यकता पड़ी, पूर्व में बहुत सी समस्याएं विभागों में ऐसी थी जिसमें व्यापारियों का, आम जनता का उत्पीड़न हो रहा था। हमने अलीगढ़ व्यापारी संघ समिति का जब गठन किया तो सबसे पहले नगर निगम के अंदर यूजर चार्ज जिन्होंने लगाया था, जो पूर्व हमारे नगर आयुक्त में होते थे सत्यप्रकाश पटेल जी, जिन्होंने प्रत्येक व्यापारी के ऊपर 500, 600, 7 हज़ार रुपये का टैक्स लगाकर यूजर चार्ज का जो थोपा और हाउस टैक्स के बिलों में उन्होंने कंपलसरी कर दिया। उसका निदान कराने के लिए, यूजर चार्ज को समाप्त कराने के लिए और हाउस टैक्स के बिलों से ब्याज माफी को हटाने के लिए अलीगढ़ व्यापारी संघ समिति का गठन किया, जो कि अलीगढ़ व्यापारी संघ समिति उसको हटाने में कामयाब हुई और यूजर चार्ज भी हटा और टैक्स ब्याज की माफ़ी है वो भी शीघ्र हटने जा रही है। इसके लिए अलीगढ़ व्यापारी संघ समिति का गठन हुआ। व्यापारी पूर्ण रूप से महानगर का अलीगढ़ व्यापारी संघ समिति के साथ है और अलीगढ़ व्यापारी संघ समिति प्रत्येक व्यापारी के साथ है। जब व्यापारियों की समस्या सुनने के लिए आर्य समाज में क्या व्यक्ति को नामित किया जाएगा या डेली अलग अलग बैठेगा? नामित किया जाएगा। हमारे जो आलोक मेहता जी हैं जो मुख्य रूप से यहाँ बैठेंगे और इनकी देखरेख में संचालन होगा और जो भी समस्याएं आएंगी आलोक जी के साथ में हम यहाँ चलेंगे पदाधिकारी और जिस विभाग ने भी समस्याओं को अनसुना किया उसकी ऊपर से लेकर नीचे तक शिकायत करेंगे और उसके बाद भी अगर नहीं माना तो अधिकारियों का तबादला कराकर ही दम लेंगे।
क्या समय होगा यहाँ बैठने का? 2 से 4 2 बजे से 4 बजे तक। साप्ताहिक रविवार को 2 बजे से 4 बजे तक का समय निश्चित किया गया है, जिसमें संघर्ष समिति के समस्त पदाधिकारी यहाँ बैठेंगे। मैं बोर्ड संयोजक संजय अग्रवाल। जैसा कि मेरे साथियों ने सब जानकारी आपको दे दी है, मैं खासतौर से एक जानकारी आपको देना चाहता हूँ। अलीगढ़ व्यापारी संघर्ष समिति व्यापारियों के हितों के लिए, उनकी समस्याओं का निदान करने के लिए तन मन धन तीनों से लगी हुई है। मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि हर महीने हमारे बोर्ड की बैठक होती है, हर मंथली, और उस बैठक में सब समीक्षा की जाती है, कितनी समस्याओं का निदान हुआ, आगे की क्या रूपरेखा होगी, ये सारी व्यवस्थाएं हमारी संघर्ष समिति कर रही है। और आज इस बैठक का आयोजन किया गया है इन व्यापारी समस्याओं का निदान करने के लिए। ये पहली बार हुआ है आज यहाँ? आज यहाँ पे जो कार्यालय खोला है पहली बार है। हर हफ्ते व्यापारी की समस्याओं को यहाँ 2 से 4 सुना जाएगा। इससे पहले भी समस्या सुनी गई क्या? इससे पहले हमारे बोर्ड का जो गठन हुआ है उसमें ये सारी चीज़ें तय हुई हैं। अब ये पहला आज हमारा संडे है। अब हर संडे को यहाँ बोर्ड बैठेगा, हमारे पदाधिकारी बैठेंगे और व्यापारी की समस्याओं के लिए उनसे समस्याएं लेंगे और अधिकारी के पास जाके उनका निदान कराएंगे। आलोक जी, संघर्ष समिति की क्यों आवश्यकता पड़ी आपको? व्यापारी बहुत परेशान है, अधिकारी कोई सुन नहीं रहा। आज सभी समस्याएं एक संग आ जाएंगी तो सब लोग एक संग जाएंगे और अधिकारी पर दबाव बनाएंगे कि काम को ख़त्म करें जी। सिर्फ इसी वजह से ये जगह बनाई गई है, सामाजिक जगह है, किसी का पर्सनल कार्यालय नहीं है, हर व्यक्ति आ सकता है। नहीं, आपके व्यापारी किन किन लोगों से उत्पीड़न हो गए, ये तो आपको जानकारी होगी इस बात की। लोगों के संग हैं, अभी धीरे धीरे सबों के मामले आ जाएंगे, उनके जब एक संग बैठेंगे सब लोग। अभी कोई कुछ नहीं कह पा रहा, कोई तकिया कलाम है कि नींबू में रस है या गन्ने बनिए में रस है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ है कि कोर्ट में ना जाएं, आपसी सद्भावना बनाकर केस को सॉल्व करें। नहीं तो कोर्ट किस लिए बनाया फिर इन्होंने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उसमें तो हजारों दसियों साल आएंगे समस्या खत्म होने में, पैसा बहुत खर्च होता है। यहाँ पर आपसी समाधान से, आपकी समझौता से वो मामले खत्म होंगे। यानी व्यापारियों के? हाँ, या अन्य सभी के व्यापारियों में समस्या है तो वो भी यहाँ पर अपने समाधान कर सकते हैं। कॉपी यही तुम्हारी यही बोर्ड की, यही छोड़ो, ठीक है बारे में